क्योंकि आज भगवान का निमंत्रण है। वर वस्त्र विभूषण कौन कहे, जल भोजन भाजन छोड़ के भागी, सती साध्वी पतिव्रता मान, उनका नितजे कर जोड़ भागी। आज जिनकी पतिव्रता जो नारियां थीं वो भगवान श्री के निमंत्रण के कारण से अपने पति के सामने हाथ जोड़ करके कही है कि प्रभु आज आपकी मर्जी के बिना, इच्छा के बिना आज हमको भगवान का निमंत्रण है, आज हमारे कृष्ण का निमंत्रण है, आज हमको जाना है। अब ये सारी जो गोपियां थीं, ये सारी गोपियां कृष्ण के पास पहुंची तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि बताओ कैसे आना हुआ। आप सभी का स्वागत है। स्वागतम वो महाभाग प्रियम किम करवाणि ब्रजस्थानामयं कश्चिद् भूतागमन कारण। हे गोपियों, तुम्हारा स्वागत है। आखिरकार कोई ब्रज में अमंगल हुआ है क्या, जो इतनी देर रात्रि में आप आई हो? अब तो महाराज गोपियां चुप बैठी हैं, गोपियां कोई बोलती नहीं। गोपियां कहती हैं बुलाते भी आप ही हो और पूछते भी आप ही हो। यदि कोई व्यक्ति तुमको बुलाए और जब तुम घर के सामने आ जाओ और दरवाजे पे खड़े होकर पूछे कि भाई क्यों आए हो, तो क्या उत्तर होगा? तो गोपियां चुप रहती हैं। इसीलिए कोई उत्तर तो है नहीं गोपियों के पास में, क्या कहें इनको। बुलाने वाले भी यही हैं, चलाने वाले भी यही हैं। तो गोपियां, एक गोपी बड़ी हिम्मत करके कहती है कि आप ही ने तो बुलाया है। तो भगवान कहते मैं क्यों बुलाता इतनी रात्रि में, मुझे क्या जरूरत पड़ी है तुमको बुलाने की। फिर कृष्ण भगवान पूछे अच्छा 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 चलो आ गई हो तो बताओ क्या बात है, कोई बात है तो बताओ। तो जो पतिव्रता नारियां आई हैं, कृष्ण उनको कहते हैं कि तुम्हें पतिव्रत धर्म का पता है कि किसे कहते हैं पतिव्रत धर्म का पालन करना? तुम अपने आप को पतिव्रता कहती हो। पतिव्रता नारी को कभी भी रात्रि में अकेले घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए, भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं। और रात्रि काल में जहां पर भी अंधेरा हो वहां पर किसी भी व्यक्ति को, चाहे वो स्त्री हो चाहे वो पुरुष हो, अकेला नहीं जाना चाहिए किसी भी दृष्टि से। जो लोग घर से अकेले बाहर निकलते हैं कई बार उन्हें आपत्तियों का, विपत्तियों का सामना करना पड़ता है। इसलिए समय अनुसार घर से निकलना है और समय अनुसार घर में पहुंचना है। तो पतिव्रता नारियों से कही कि अपने अपने पतियों को छोड़ करके आई हो, इसका पाप तुम्हें लगेगा। बोले अच्छा। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम्हें एक पतिव्रता नारी की कथा सुनाता हूं कि स्त्रियां पतिव्रता कितनी होती हैं। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि एक पतिव्रता नारी थी, उसका पति काम के लिए बाजार चले गया, बाहर चले गया व्यापार करने के लिए। अपने पति को, अपने पत्नी को कह करके गया कि मैं बाहर जा रहा हूं, कुछ समय बाद लौटूंगा। तो पत्नी ने कहा कि मैं आपकी पूजा किए बिना, आपको पहले भोजन कराए बिना स्वयं कभी भोजन नहीं करती हूं। जब आप यहां से चले जाओगे तो मेरा पतिव्रत धर्म खत्म नहीं हो जाएगा। तो उस स्त्री ने जब ये बात पति से कही तो जो पति था, इसे बंद करो,
डिस्टर्ब कर रहा है बहुत देर से। तो महाराज जब पति से कहा तो एक पति जो था वो बोला कि एक पतिव्रता नारी वो थी कि अपने पति को छोड़ने को तैयार नहीं है, उससे पहले भोजन नहीं करती, उसकी पूजा के बिना नहीं रहती, उसकी पूजा के बिना दिन की शुरुआत नहीं करती। और एक तुम हो जो रात्रि में अपने पति को छोड़ करके आई हो। अब तो साहब एक गोपी बोलती है कृष्ण कथा थोड़ी अधूरी है, इसे थोड़ा पूरी करो। बोले पूरी, मुझे तो इतनी आती है, पूरी तुम करो। बोले पूरी कथा ऐसे है ये कि वह जब पति व्यापार करने के लिए बाहर जाने लगा तो उस पति ने एक मट्टी की मूर्ति अपने जैसी बना करके अपनी पत्नी को दी कि जब मैं बाजार से वापस जब तक ना आऊं, व्यापार करके जब तक वापस ना आऊं, तब तक तुम मेरी जगह मट्टी के पति की पूजा करना, और जब मैं वापस आ जाऊं फिर तुम मेरी पूजा करना। जो नियम है उसके नियम अनुसार पतिव्रत धर्म का पालन करना। तो एक दिन पति आया तो परिस्थिति यह हो गई कि पत्नी उस वक्त माटी के पति की पूजा कर रही थी, और उसी वक्त पति ने किवाड़ खटखटाई कि देवी दरवाजा खोलो, मैं आ गया हूं। अब पत्नी के लिए समस्या ये हो गई, यदि इधर पूजा छोड़ती है तो उधर पति का जो आगमन हुआ है उसके कारण से उसका पतिव्रत धर्म नष्ट होता है, और यदि इधर पूजा छोड़ती है और पति को आगमन नहीं करने देती तो उधर धर्म संकट में है। तो अपने पति से कहती है कि प्रभु मैं अंदर पूजा कर रही हूं, आप बताओ मेरे को क्या करना है। तो पति ने कहा कि जब सच्चे पति आ जाए तो माटी के पतियों को छोड़ देना चाहिए। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं माटी का पति और सच्चा पति, समझ में नहीं आया पूरी बात। बोले अभी समझाती हूं, तुम दुनिया को समझाते हो, हम थोड़ा तुम्हें ठीक से समझाते हैं। बोले संसार में जितने भी ये पति हैं और इनके अंदर की जो आत्मा है वह परमात्मा से जुड़ी हुई है। हमारे शरीरों के अंदर जो शक्ति का आधार है ना, आत्मा जिसे हम कहते हैं, वही परमात्मा से संबंध जोड़ी हुई है। जब व्यक्ति के शरीर से यह आत्मा निकल जाती है तो क्या कोई रह जाता है कुछ शरीर के अंदर? ये जो महारास और रास है ना, ये आत्मा और परमात्मा के मिलन का साधन है, शरीर के मिलने का साधन नहीं है। कोई भी जितने भी वहां पर भगवान श्री कृष्ण के पास में गोपियां गई हैं, सब गई हैं, तो सब ये उपदेश कर रही हैं कि हम अपने मट्टी के पतियों को घर छोड़ करके आए हैं कृष्ण, क्योंकि हमने सुना है कि जो व्यक्ति एक बार रास में प्रवेश कर जाता है उस व्यक्ति के शरीर की आत्मा परमात्मा में प्रवेश कर जाती है। इसलिए हम इस रास में आए।